और आज से हम लोग अपनी IPMAT 2027 की प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, सो दिस इज अवर फर्स्ट सेशन गाइस। आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा एक्टिव हैं तो वहां पर ना मैंने अलग अलग एग्जाम्स का ओवरव्यू डाला है गाइस। अगर आपने देखा हो तो मैंने वहां पर ये भी डाला है कि अगर आपको IPMAT इंदौर की प्रिपरेशन करनी है तो आपको कैसे करनी चाहिए, क्या हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है। अगर आपको IPMAT रोहतक की प्रिपरेशन करनी है तो आपको कैसे करनी चाहिए, क्या हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है। सिमिलरली जिपमेट एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एनपेट एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, SET एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। ये सारी की सारी चीजें आपको पता है, हम लोगों ने वहां पर ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है गाइस। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को एग्जाम पैटर्न का तो आइडिया होगा। ये बताओ जरा एक बार आप मुझे, क्या आप लोगों को एग्जाम पैटर्न का आइडिया है कि कौन कौन से एग्जाम में कितना कितना पार्ट आने लग रहा है गाइस। अदरवाइज फिर मुझे वो भी अपलोड करना पड़ेगा, मैं बता सकता हूं आप लोगों को कि क्या क्या आपके एग्जाम्स में आता है गाइस। ठीक है, आइडिया नहीं है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वन बाय वन बता दूंगा, टेंशन नॉट। ठीक है, ठीक है ना। चलो मैं बता ही देता हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं आप लोगों को वन बाय वन बता ही देता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाए कि क्या क्या हमारे उसमें आने लग रहा है। सबसे पहले किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस सेशन को एज अ डेमो सेशन देख रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बैच परचेज कर लिए हैं। तो जिन बच्चों ने बैच परचेज कर लिया है तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी टीम ने कांटेक्ट करके आप लोगों को जो हमारा पेड बैच का जो स्पेशली डेडिकेटेड व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसका एक्सेस आप लोगों को मिल गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी के डिस्कशन में आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वहां पर भी हूँ गाइस। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक मेरा नंबर भी आप लोगों को पता होगा, जो मेरा नंबर है मालूम है ना सब चीजें। बहुत सारे बच्चों को तो मैंने काउंसलिंग भी की थी। हाँ सत्यम, चित्रांश, विहान से मेरी बात नहीं हुई, लगभग लगभग बाकी सब लोगों से तो मेरी बातें हुई है जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक बार कमेंट सेक्शन में हाँ ना तो बोलो यार। हाँ, रिद्धि से भी आई थिंक मेरी बात नहीं हुई है, सहयोग से भी शायद मेरी बात नहीं हुई है। हाँ, एक बात मैं आप लोगों से कंफर्म करना चाहूंगा क्योंकि मेरी इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट लाइव क्लास है। क्या आप लोगों को क्लास से पहले मेल रिसीव हुआ था, नोटिफिकेशन आया था आप लोगों के पास क्लास से पहले? एक बार आप लोग मुझे बताओ। हाँ, एंड ओके, नाइस नाइस। अच्छा, कुछ बच्चों को आया, कुछ बच्चों को नहीं आया है। आप इन क्लासेस को, जितनी भी क्लासेस आपके प्लेटफॉर्म पे होंगी गाइस, आप इन क्लासेस को IPM पाठशाला की जो एंड्रॉइड ऐप है आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास iOS डिवाइस है, ठीक है, तो आपके लिए मैं सजेशन दूंगा, वैसे तो देखो मेरा सजेशन ये है, आप ना फोन का यूज थोड़ा कम किया करो, हमारा दोनों एंड से हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि फोन में होता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। तो मेरा सजेशन ये है कि हम लोग फोन का यूज कम करें। अगर हमारे पास लैपटॉप है या हमारे घर में टैबलेट है या आईपैड है तो इट्स बेटर हम लोग वहां से अपनी क्लासेस का एक्सेस करें तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, तो मेरा मानना ये है नहीं 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 सत्यम, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वीक से जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो 7 PM या 9 PM पे रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक से जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो 7 PM 9 PM पे रहेंगी। 7 PM से पहले आपकी कोई क्लास नहीं होगी। और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की कोचिंग्स भी रहती है, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों की क्लासेस का जो टाइम स्लॉट अलॉट करें आप लोगों को वो 9 PM वाला ही करें। ठीक है, ये हम लोग कोशिश करेंगे। हाँ, आज तो डेमो सेशन है, इस वीक हमारे डेमो सेशन है। एंड दूसरी चीज, उसके बाद फिर जो हमारी क्लासेस का रहेगा, मतलब हम लोग कोशिश करेंगे 9 PM पर। अगर कभी कभी 7 PM पे भी क्लास होगी तो आप लोग मतलब बता देना, मतलब मुझे पता नहीं ना आप लोगों का टाइमिंग क्या रहता है बाकी कोचिंग का। अगर कोई बच्चा भी 12th क्लास में भी है, वो कैसे चीजें देख रहा है, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है गाइस, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब बताओ ना एक बार, बाकी लोग भी जो बच्चे क्लास में हैं अभी कैसे रहता है यार। आप लोग मतलब आपकी अगर कोई और क्लासेस होती हैं तो कितने बजे तक होती हैं? जैसे सत्यम ने बोला कि 6 PM तक उसकी क्लासेस हैं, तो 6 PM से पहले क्लास रखने का कोई लॉजिक नहीं है। बाकी लोगों का, चित्रांश, विहान, आप लोगों का क्या रहता है यार? मेरी क्लास मॉर्निंग को होती है तो आपका तो इवनिंग आप मतलब कंप्लीटली फ्री हो। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट चित्रांश? सर एनी टाइम। ओ नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
चलो ठीक है, मतलब हम लोग कोशिश, देखो अब वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म आईपीएम पाठशाला पे जो भी आपकी क्लासेस रहेंगी वो इवनिंग में रहेंगी। संडे में अगर आपकी कभी कोई क्लास होगी तो संडे को थोड़ा सा हम लोग फ्री हैंड लेके चलते हैं। संडे में आपकी क्लास मॉर्निंग या नून में भी हो सकती है, बट जो हमारे वीक डेज हैं बेसिकली मंडे टू फ्राइडे, इनमें हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, आपकी क्लास इवनिंग में ही होगी। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जैसे ही हमारी क्लासेस फुल फ्लो में स्टार्ट हो जाएंगी गाइस, आपकी क्लास का टाइमिंग 7 PM रहेगा या 9 PM रहेगा। ये दो टाइमिंग आप लोगों की क्लासेस के रहेंगे। इससे पहले आप लोगों की क्लास हम नहीं रखेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपकी क्लास शुरू भी होगी तो 7 बजे होगी, अदरवाइज 9 बजे होगी। मैं आपको बता भी देता हूँ, इनिशियल डेज जैसे कि हम लोग नेक्स्ट वीक से पूरा फ्लो मेंटेन कर लेंगे क्लासेस का, तो हमारी जो स्टार्टिंग में क्लासेस होंगी गाइस, हम लोग मतलब जो लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो वीक में हमारी 3 to 4 लाइव क्लासेस रहेंगी, बट धीरे धीरे हम लोग इनको 4 to 5, 5 to 6 लाइव क्लासेस तक पहुंचाएंगे, क्योंकि तभी हमारा टाइमली जाके सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो एक बार आइडिया मैं आप लोगों को देता हूं। देखो, आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्स हमारे पास हैं जो हमें टारगेट कर रहे हैं। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ आईपी मेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मतलब जो बच्चे आईपी मेट इंदौर, रोहतक और जिप मेट का एग्जाम देंगे। तो ये तो आपको पता ही है, हमारे पास एक आईपी मेट इंदौर का एग्जाम है, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं। और सबसे मतलब अगर जितने भी हमारे यूजी एग्जाम्स हैं, अगर यूजी एग्जाम्स की अगर हम लोग कैटेगरी डिसाइड करें तो सबसे टॉप कैटेगरी का एग्जाम होता है हमारे पास आईपी मेट इंदौर। तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हो तो आपको खुद पे प्राउड फील करना चाहिए गाइस। और मेरा सजेशन तो ये है कि मतलब बिल्कुल पागल हो जाओ, मतलब क्रैक करना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, मुझे प्रूफ करना है एग्जाम क्रैक करके। दूसरा जो हमारा एग्जाम है गाइस वो है आईपी मेट रोहतक। फिर हमारे पास आता है जिपमेट, ये मेजर एग्जाम्स है हमारे। फिर हमारा एनपैट नारसी मुंजी का, एसईटी, सीयूटी, और हमारा जो आईएम बैंगलोर वाला एग्जाम है आपको पता होगा, वहां से भी पैटर्न शुरू हो गया। तो बेसिकली दीज आर द अवर एग्जाम्स। आपको पता भी होगा जो आपके बैचेस हैं, स्पेशली वो बच्चे जो अभी इस क्लास को एज अ डेमो क्लास देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बता देता हूं कि कैसे आप लोगों को ये बैच, जो हमारे दो बैचेस हैं आपको पता होगा, एक बैच तो हमारा ये है जिसमें आपका पूरा का पूरा सिर्फ आईपीमेट 2027 डेडिकेटेड बैच है। इसमें हम लोग आपको आईपीमेट इंदौर, रोहतक और जिपमेट की प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, इस वाले बैच में आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन होगी। आई थिंक इस बैच का जो प्राइस है गाइस वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको अभी 20% डिस्काउंट के बाद आई थिंक 15,999 का बैच पड़ेगा, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, आफ्टर अर्ली बर्ड डिस्काउंट। एंड जो हमारा सेकंड बैच है उसमें आप लोगों को कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन मिलेगी मैं वही बता देता हूँ। उसमें आपके सारे के सारे बैचेस आ जाएंगे गाइस, ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्स आ जाएंगे आपको। उसमें आईपी मेट भी आ जाएगा, जिपमेट भी आ जाएगा, एससीटी भी आ जाएगा, एनपैट भी आ जाएगा, सीयूटी भी आ जाएगा, एम कोजिकोडे का एग्जाम जो होता है, एम बैंगलोर का, ये सारे एग्जाम्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो टारगेट क्या है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ गाइस। टारगेट हमारा वही है कि हम लोग बाय दिसंबर तक, मतलब मैक्सिमम दिसंबर एंड तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपके फरवरी में बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, जो बच्चे इस बार 12th में उनके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे फरवरी मिड के बाद शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं फिर ऑक्यूपाइड हो जाते हो, हम भी उस टाइम पे आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे गाइस। एंड उसके बाद जैसे ही आपके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म होंगे उसके बाद हम लोग आपको देंगे बूस्टर कोर्स का एक्सेस। बूस्टर कोर्स आपका इन बैचेस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जिसको बहुत सारे कोचिंग वाले क्रैश कोर्स बोलते हैं, ठीक है, मैं उसको बोलता हूं बूस्टर कोर्स। ठीक है, तो बूस्टर कोर्स का एक्सेस आपका ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, बूस्टर कोर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, आईपीमेट में भी और इस वाले पैकेज में भी, दोनों में इंक्लूडेड है गाइस। अब इनमें क्या होता है, जैसे ना कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे आपको पता है एसईटी में, एनपैट में, जिपमेट में रीजनिंग वाला सेक्शन भी आता है। बट यहाँ पर अगर मैं आईपीमेट की बात करूं, यहाँ पर अपने इंदौर की, इसमें रीजनिंग वाला सेक्शन नहीं आता, बट इन दोनों में थोड़ा थोड़ा आता है। तो जो इन एग्जाम्स का है ये एक कंप्लीट पैकेज है, इसमें सारे एग्जाम्स का सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ हमारा इन 3 एग्जाम्स को टारगेट करेंगे हम लोग। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मोटा मोटा 3-4 एग्जाम्स के बारे में, ताकि आपको वैसे तो पता ही होगा और आपको आइडिया होना चाहिए। बेसिकली मेरा मानना ये है, आप इनमें से जितने भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनका आइडिया आपको होना चाहिए, आपको उनका सिलेबस पता होना चाहिए, क्या सिलेबस होता है। आपको पता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट मैं आपको कराऊंगा इसमें। तो आईपीमेट इंदौर का जो क्वांट वाला पोर्शन रहता है गाइस, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ फटाफट। आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे 15। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का मतलब आपको पता होगा,
क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 30, तो टोटल 45 क्वेश्चन होंगे। 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको शॉर्ट आंसर के लिए और 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको एमसीक्यू के लिए, ठीक है। तो टोटल 80 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ये आपका मोटा मोटा आईपीमेट इंदौर का सिलेबस हो गया। इसमें अगर मैं आपको बताऊंगा, इस मतलब ये पेपर पैटर्न हो गया, सिलेबस की बातें नीचे करी है मैंने। जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं गाइस, उनकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप उनको गलत भी कर देते हो तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। बट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको -1 की नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है। अब दूसरी बात, जो हमारा मेन फोकस रहता है आईपीमेट इंदौर में, एल्जेब्रा पे, नंबर सिस्टम पे, ज्योमेट्री पे, अर्थमेटिक पे भी रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अर्थमेटिक इसमें आता नहीं, बिल्कुल आता है, अर्थमेटिक भी आता है। तो नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम तो आप ये मान के चलो पूरे क्वांट का ना बैकबोन है, ये पूरे क्वांट का बैकबोन है गाइस। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, इसमें क्या होता है भाई, एक एक चीज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम इनडायरेक्टली अलजेब्रा में भी यूज होता है, नंबर सिस्टम इनडायरेक्टली ज्योमेट्री में भी यूज होता है, नंबर सिस्टम इनडायरेक्टली अर्थमेटिक में भी यूज होता है। हर जगह ये यूज हो रहा होता है। इवन मैं भी यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, फैक्टोरियल्स के बारे में पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी ना, तब बड़ा मजा आएगा। तब तक तो अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये बैकबोन है हमारे क्वांट का। अगर मैं आपको बताऊं, चाहे आप इनमें से कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, जितने भी एग्जाम्स मैंने आपको बताए थे अभी, आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ये सारे के सारे एग्जाम्स में नंबर सिस्टम जो क्वांट का एक सेक्शन है, इसका वेटेज है गाइस, ठीक है। आपको पता भी होगा, आई थिंक ये बात आप अग्री कर रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में भी यस और नो बोलते रहना गाइस, ठीक है। ये तो हमारा हो गया आईपीमेट इंदौर का पैटर्न। मैं आपको रोहतक का भी बता देता हूँ, जिपमेट का बता देता हूँ, कि थोड़ा आइडिया लग जाए। फिर मुझे, क्योंकि कुछ शॉर्टकट वॉर्टकट्स भी आप लोगों को बताने हैं आज की क्लास में, सोचने का तरीका आप लोगों को क्या रहता है बेसिकली वो मुझे बताना है, कि आप लोग अब तक चीजों को कैसे सोच रहे थे और चीजें एक्चुअल में होती कैसे हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस, यस। ये ना सारी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप लोग ना यूट्यूब पे भी थोड़ा एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिया तो हम लोग बिल्कुल भी सो जाएं, बिल्कुल हम यूट्यूब कभी ना देखें, तो ऐसा मत करना गाइस, ठीक है। ऐसा मत करना, क्योंकि वहां पे ना स्ट्रेटेजी सेशन हम वहां टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। अब जो बच्चे आईपीमेट रोहतक, जिनको आई एम रोहतक जाना है, जिन बच्चों को आई एम रोहतक जाना है, उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए था जिनको आई एम इंदौर जाना है, ठीक है। गाइस मेरा मानना है ये, आप में से आई थिंक सब लोग एलिजिबल होंगे इस एग्जाम के लिए। अपने टारगेट्स ना, अपने जो टारगेट्स हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, हमेशा बड़े रखो। जब हमें पता होगा कि ना हमें यहाँ पहुंचना है अपनी लाइफ में, तो तब अलग लेवल का मजा आता है, ठीक है। तब अलग लेवल का मजा आता है गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो। चलो, जैसे अब मैं बात करता हूँ रोहतक एग्जाम की, तो आपको पता है रोहतक एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मिनट्स का टाइम होगा। इन दोनों चीजों को डिसीजन पे ही हम ये बोल सकते हैं इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जाम। इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जाम। ये कैसा एग्जाम है? ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है। वहीं अगर मैं इसका कंपैरिजन इंदौर से करूं, तो इंदौर में आपको पता है 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर थे, उनके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिल रहा था। 30 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस थे, इनके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिल रहा था। तो आप खुद देख लो, यहाँ पर 15 क्वेश्चन करने हैं 40 मिनट में, 30 क्वेश्चन करने हैं 40 मिनट में, और यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन करने के लिए 1 ही मिनट का टाइम है। पूरे के पूरे सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। कभी भी कोई एग्जाम अगर स्पीड बेस्ड एग्जाम आएगा गाइज, तो वहां पर जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, वो लेवल होगा आपका इजी टू मॉडरेट। कभी भी अगर किसी एग्जाम में जितना क्वेश्चंस है उतना ही मिनट्स आपको दिया है, तो वहां पे क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा गाइज, वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। आप इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होना। लेवल जो रहेगा आपका क्या रहेगा? इजी टू मॉडरेट रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ में आ रही है बात? तो बाकी एग्जाम में भी ऐसा ही है गाइस। जो हमारे बाकी के एग्जाम्स हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये क्लैरिटी हो गई आपको? ये बताओ जरा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको जिपमेट के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, बेंगलोर के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। बाय नेक्स्ट वीक आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, तो बेंगलोर वाला पूरा प्रोग्राम में उसमें डिस्कस करूंगा। तो उसके तो मैं वहीं पे वीडियो में बताऊंगा आपको पूरा का पूरा क्या क्या रहने वाला है उसमें पैटर्न। जिपमैट का भी एग्जाम पैटर्न मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या रहता है गाइस। जिपमैट का अच्छा, जिपमैट में जैसे ये है ना, एक मिनट रुकना। हाँ, हाय अनन्या, वेलकम टू द क्लास।
चलो देखो, जिपमेट एग्जाम का जो पैटर्न रहता है गाइस आपको पता ही होगा, हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 400 मार्क्स, सीधा सीधा क्लैरिटी, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग -1 की है, कुछ नहीं करोगे तो उस पर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, 0 मार्क्स मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 33 क्वेश्चंस आएंगे गाइस हमारे पास, DI LR, मतलब LR का वेटेज ज्यादा रहता है नो डाउट, और फिर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो 33, 33, 34। तुम सब लोगों को कैट का नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने, कैट एग्जाम का। टिल 2019 गाइस, अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं, कैट का पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही था जैसा जिपमेट का पैटर्न है ना, बट वहां पे हमारे पास 100 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन उन 100 क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता था कैट का, अगर आपको पैटर्न पता हो, ठीक है। तो लगभग लगभग इसी तरह का पैटर्न होता था टिल 2019। बट जिपमेट एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, और मैंने अभी आपको बताया था जितने भी हमारे पास स्पीड बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है guys, वो इजी टू मॉडरेट रहता है। सो दीज आर आवर 3 मेन एग्जाम्स। अब आपको पता है वैसे तो SET भी है, NPAT भी है, तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको SET और NPAT एग्जाम का पैटर्न, हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 1-to-1 मेंटरशिप ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बैचेस का पार्ट है, ठीक है। तो उसमें आपको बिल्कुल मिलेंगे, आप 1-to-1 स्लॉट बुक कर पाओगे थ्रू आउट द ईयर, 5 स्लॉट्स का एक्सेस आपको मिलेगा, आपके बैच में मेंशन्ड है, अगर आपने बैच परचेज किया हुआ है तो उसमें ऐड हो जाएंगे सारी चीजें धीरे धीरे। अभी तो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट वाले फोल्डर्स ऐड हुए हैं, उसमें सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। NPAT का अगर मैं आपको बताऊंगा इस टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट्स का टाइम होगा। इसके बेसिस पे आप समझ जाओ लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा यहाँ पर, इसी के बेसिस पे समझ जाओ। टोटल 120 क्वेश्चन, ड्यूरेशन 120 मिनट्स, बताओ इसी के बेसिस पे समझ जाओ लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा। जल्दी बताओ, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था मैंने, बताओ लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, इजी टू मॉडरेट। हाँ, अगर जितने क्वेश्चन है लगभग वो उतना ही टाइम है, यस बिल्कुल मिलेगी आपको इसकी रिकॉर्डिंग। तो क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो रहेगा गाइस इजी टू मॉडरेट। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, +1 मार्क्स मिलेगा फॉर करेक्ट आंसर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, 40 40 40। तो यही हमारा पैटर्न रहने वाला है यहाँ पर। ये पैटर्न किसी और एग्जाम का भी होता है क्या? ये जो पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है किसी और एग्जाम का भी होता है क्या गाइस, बताओ? ये सेम पैटर्न किसी और एग्जाम का भी होता है क्या? 40 40 40, बताओ। 40 क्वांट, 40 वर्बल, 40 LR जिपमेट का, यस ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर जिपमेट, IPमेट रोहतक का, ठीक है, IPमेट रोहतक का। जिपमेट में तो हमारे इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। SET इज वेरी सिमिलर टू सिम्बोसिस एग्जाम, जो स्नैप का एग्जाम होता है आफ्टर ग्रेजुएशन जो बच्चे देते हैं। टोटल क्वेश्चन 60, ड्यूरेशन 60 मिनट्स, +1 फॉर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 16 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, 16 क्वेश्चन क्वांट, 16 क्वेश्चन जनरल से, 12 क्वेश्चन फॉर एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये हमारे पास SET का पैटर्न हो गया, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको एग्जाम्स का पैटर्न बताया। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इवन यू गाइस कैन आल्सो रेज योर हैंड, आप लोग अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो। प्लीज गाइस, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछो मुझसे। एक बार ना मैं इन दोनों एग्जाम्स का भी पूरा पैटर्न बता देता हूँ आपको, इंदौर और रोहतक का भी। अभी तो सिर्फ मैंने क्वांट वाला पार्ट डिस्कस किया था, मैं आपको पूरा का पूरा पैटर्न ही बता देता हूँ कि बाकी क्या क्या आता है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार सर ने उसका तो पूरा बताया ही नहीं है पैटर्न। चलो, और मैं आपको रोहतक का ही बता देता हूँ। क्या करेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अभी अभी पढ़ेंगे, बस 2-4 मिनट दे दो मुझे। ये इंदौर का पैटर्न है गाइस पूरा का पूरा, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। ओरिएंटेशन क्लास है तो ये बातें भी जरूरी हैं, वरना जब हमें ये नहीं पता होगा किस एग्जाम में क्या आता है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे फिर। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता है, बट फिर भी थोड़ा सा यार ये फर्ज है मेरा, पहली क्लास है तो मुझे तो बतानी होती है चीजें फर्स्ट क्लास में ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप में से पता होंगी ये सब चीजें, तो सब यूट्यूब पे तुम लोग एक्टिव रहते हो। तो ये हमारा इंदौर का पूरा पेपर पैटर्न है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्वांट के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40-40 मिनट, ऐसे हमारा 45 क्वेश्चन हमारे आएंगे वर्बल एबिलिटी के। MCQs होंगे सारे के सारे, 40 मिनट्स के मिलेंगे। टोटल 120 मिनट्स हो गए, 90 हमारे पास क्वेश्चन आने लग रहे हैं यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो।
वही +4 4 करेक्ट आंसर, -4 फॉर नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेक्शनल टाइम लिमिट यहाँ पर होती है, हर सेक्शन का 40 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर गाइज अपने रोहतक एग्जाम के पूरे पैटर्न की, क्योंकि अभी तक से अपने क्वांट वाला सेशन देखा था, तो 40 क्वांट, 40 एलआर, 40 वर्बल। ठीक है, तो 120 मिनट्स 120 क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होता है, तो आपको बाकी सेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर मैं आपको बताऊं, आईपीमेट इंदौर की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको यहाँ पे कोई एलआर वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है क्या? आईपीमेट इंदौर में कभी आपको एलआर वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है क्या? ये बताओ जरा, जो बच्चा आईपीमेट इंदौर की प्रिपरेशन कर रहा है। एलआर नहीं आ रहा ना, बट बाकी तो आ रहा है ना। अब देखो, अगर आप लोग सिर्फ आईपीमेट इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं बोलूंगा आपको आप लॉजिकल रीजनिंग मत पढ़ो। वैसे मैं आपको बताऊं, कभी कभी वो लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सेट क्वांट वाले में पूछ लेता है। अगर आप लोगों ने ढंग से अपने सीनियर से कभी पूछा है या आपने प्रीवियस पेपर्स पे एनालिसिस किया है, तो आपका जो एलआर वाला सेक्शन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 या 3 क्वेश्चंस क्वांट में बना के पूछ सकता है आपसे। यहाँ पर बना देता है कभी कभी वो। ठीक है, अलग से तो कोई सेक्शन नहीं है, बट यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन उसके। बट बाकी एग्जाम में अगर मैं आईपीमेट रोहतक की बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग आने लग रही है। अगर मैं एसईटी की बात करूं, हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग आने लग रही है। अगर मैं एनपेट की बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग आने लग रही है। अगर मैं जिपमेट की बात करूं, हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग आने लग रही है। तो बाकी एग्जाम्स में तो लॉजिकल रीजनिंग आ रही है ना। ठीक है, अब जो बच्चे सिर्फ आईपीमेट इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो देखो बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। ठीक है, बट जो बच्चे आईपीमेट इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने बैकअप में रोहतक भी रखा हुआ है, बैकअप में उन्होंने जिपमेट भी रखा हुआ है, एनपैट भी रखा हुआ है, एसईटी भी रखा हुआ है, तो आपको रीजनिंग को भी सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो गाइस, आई नो रीजनिंग इस लेवल पे आती है कि आप लोग उसको इजीली डिकोड कर लेते हो, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, नंबर सीरीज आ जाएगा, इस तरह क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन यहां पर बनाऊं, अगर गाइस आप मुझे तुरंत बताना इसका आंसर क्या होगा, एंड आई विल क्रिएट द पोल। ठीक है, जैसे हमारा जो मतलब एक मैं रीजनिंग का क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को चेक करने के लिए आपका माइंड कैसे चल रहा है। तो पहला ये रहा, फिर हमारे पास ये रहा, फिर हमारे पास अगला नंबर ये रहा, फिर हमारे पास अगला नंबर ये रहा, फिर इससे अगला नंबर हमारे पास ये रहा। तो बताओ व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट नंबर? व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट नंबर गाइस? देखो जरा हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, सोचो जरा। व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट नंबर? सोचो। ऐसे आते हैं लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ना, वो इस तरह के बनते हैं। हमें नेक्स्ट नंबर बताना है क्या होगा। शुरू के 5 नंबर दे रखे हैं किसी सीरीज के, बताओ अगला नंबर क्या आएगा। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां से आपकी पढ़ाई की बातें शुरुआत हो चुकी है, अब आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है जो मैंने यहां पर बताया ना आपको, ये हमारा एलआर का क्वेश्चन है। क्या था इसमें देखो बड़ा, मैं हमेशा बोलता हूं गाइस आपको कि अगर आपको अपना क्वांट, और आपको देखो ना सीरियस लेना पड़ेगा हर एग्जाम में, क्वांट यहां पर भी परेशान करेगा एंड रोहतक में भी, इंदौर में तो पूरा का पूरा क्वांट ही है गाइस। यहां पर अगर मैं बात करूं एसईटी में, क्वांट ये रहा, एनपैट में क्वांट ये रहा, ठीक है, जिपमैट में क्वांट ये रहा। नहीं बच सकते आप बच ही नहीं सकते। और इंदौर वाला बच्चा तो बिना क्वांट के सपना भी मत देखो कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपको बताऊंगा ये हमारे पास जैसे 2 है, इस 2 को क्या मैं बताऊं, मुझे इस 2 को मैं क्या 1 का क्यूब प्लस 1 बोल सकता हूं। 10 को क्या मैं 2 का क्यूब प्लस 2 बोल सकता हूं। क्या मैं 30 को 3 का क्यूब प्लस 3 बोल सकता हूं। क्या मैं 68 को 4 का क्यूब प्लस 4 बोल सकता हूं। क्या मैं इसको 5 का क्यूब प्लस 5 बोल सकता हूं, बताओ जरा। तो 2 इज नथिंग 1 का क्यूब प्लस 1। 10 क्या होता है 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10। अब ये क्यूब्स याद होने चाहिए कि 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो पता होना चाहिए 8 प्लस 2 10, 27 प्लस 3 30, 64 प्लस 4 68, 125 प्लस 5 130। तो ये अगला नंबर क्या होगा, अवर नेक्स्ट नंबर इज नथिंग, इट इज 6 का क्यूब प्लस 6। अब 6 का क्यूब कितना होता है गाइस 216, उसमें 6 ऐड करोगे तो इट विल बिकम्स 222 विच इज माय आंसर। वो क्या बनेगा 222 बनेगा, जो कि मेरा आंसर है। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई गाइस, ये बताओ जरा। ऑल क्लियर? ठीक है,
चलो बहुत ही बढ़िया, अगर ये बात क्लियर है तो आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एलआर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एलआर इजी है, मैं भी मानता हूं लॉजिकल रीजनिंग जो हमारे इन एग्जाम्स में आ रहा है वो इजी है, बट अगर आप कभी किसी कैट वाले बच्चे से बात करोगे, कैट का एलआर का सेक्शन अच्छा खासा आता है, वो अच्छा रहता है, ठीक है। वहां पे सेट्स आते हैं, वो बहुत पजल्स आती हैं, बहुत प्यारी प्यारी। आपके एग्जाम में चीजें इजी आएंगी गाइस, बट पढ़नी तो ये भी पड़ेंगी ना हमें। अब आप खुद देखो, बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे होंगे जिनसे क्वेश्चन नहीं बना होगा, वो नहीं हिट कर पा रहे होंगे, और हिट कर भी लो लेकिन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट लग रहे हैं, इतना टाइम तो एग्जाम में भी नहीं होता। तो टॉपिक्स हमारे इजी हैं, बट हमें उन इजी टॉपिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास कम टाइम है, हमें लिमिटेड टाइम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस सबसे सॉल्व करने आते हैं, बट एग्जाम में हमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना होता है, इसलिए वो एक सॉलिड चीज बन जाती है, ठीक है, कि पढ़ना जरूरी बन जाता है हमारे लिए। चलो ये हो गया। अब ये तो मैं आइडिया दे रहा था आपको, तो अब मैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पे शुरू कर लेता हूँ गाइस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्वांट भी बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग उसको क्यू भी बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ ना मेरे पास मल्टीप्लीकेशन के शॉर्टकट्स हैं, कुछ मेरे पास स्क्वायर्स के शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। मैं वो बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि उनकी जरूरत आपको कैलकुलेशन के टाइम पे पड़ेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग 1 बाय 1 अपने टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, उसमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो आपको पता होना चाहिए। आपको याद है, आपको बचपन से बोला जाता था टेबल्स याद कर लो, टेबल्स याद कर लो। तो इट इज मैंडेटरी गाइस कि आपको एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक के टेबल्स पता होने चाहिए, मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। इट इज मैंडेटरी गाइस, आपको 1 से लेके 20 तक के टेबल्स पता होने चाहिए। दूसरा, स्क्वायर्स। स्क्वायर्स पता है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। आपको एटलीस्ट 1 के स्क्वायर से लेके 30 के स्क्वायर तक पता होने चाहिए, मैंडेटरी है। फिर आता है क्यूब्स। क्यूब्स आपको 1 क्यूब से लेके एटलीस्ट 15 के क्यूब तक पता होना चाहिए। अगर आप लोग आज ही से अपनी आईपीमेट इंदौर या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ये मैंडेटरी है। अब देखो, मैं आपको यहां लाइव क्लास में आके टेबल्स याद नहीं कराऊंगा, ये आपको घर पे बैठ के करनी है। स्क्वायर्स आपको एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर्स पता होने चाहिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आज की क्लास में किसी भी बच्चे को अगर 25 तक स्क्वायर्स याद है, तो अगले आधे घंटे बाद मैं आपको 125 तक स्क्वायर्स ओरली निकालना सिखा दूंगा कि ओरली कैसे निकालना है। फिर बात आती है क्यूब्स की गाइस, फिर बात आती है यहाँ पे क्यूब्स की, ठीक है। परफेक्ट क्यूब, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। इनको हम बोलते हैं क्यूब्स। तो ये भी आपको पता होने चाहिए, आप इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ये बताओ जरा, क्या आपको ये बात समझ में आ गई गाइस? ये बताओ, ठीक है। चलो क्लियर है। अब देखो, कुछ ना मुझे मल्टीप्लीकेशन के शॉर्टकट्स पता है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, कभी भी मेरे पास दो ऐसे नंबर हैं, अभी मैं आपको जो शॉर्टकट बता रहा हूं मल्टीप्लीकेशन का, जो मैं आपको मल्टीप्लीकेशन का शॉर्टकट बता रहा हूं ना गाइस, बेसिकली वो आपको तब लगाना है, बेसिकली वो आपको तब लगाना है जब आपके पास दो 2 डिजिट नंबर्स हो, दो 2 डिजिट नंबर्स हो। 2 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स लाइक 34, 37, ये सारे 52, 78, जिनमें 2 डिजिट्स होते हैं, उनको हम 2 डिजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं 2 डिजिट नंबर्स का, बट इसमें भी एक पैटर्न है, इसमें भी एक पैटर्न है गाइस, ठीक है। कब कैसे नंबर्स होने चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। मतलब जो उनका 10th प्लेस पे डिजिट है वो सेम होना चाहिए, 10th प्लेस डिजिट, हाँ, जो उनका 10th प्लेस डिजिट है दोनों का, जो 10th प्लेस डिजिट है वो दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और जो उनका यूनिट प्लेस डिजिट्स हैं, जो उनके यूनिट प्लेस डिजिट्स हैं गाइस, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं 10th प्लेस डिजिट सेम होने चाहिए, 10th प्लेस डिजिट दो नंबर के सेम होने चाहिए, और जो यूनिट प्लेस पे डिजिट्स हैं गाइस उनका सम 10 होना चाहिए। बेसिकली आज आपको लगेगा यार पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, बट इट्स अ वेरी इजी चीज गाइस। अभी तो मैं आपको थ्योरेटिकल वाला पार्ट मैंने लिख दिया, बट ये करना बड़ा इजी है, बस आपको वो नंबर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब हम लोग देखते हैं ना, जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, बहुत बार इस तरह के नंबर्स हमसे टकराएंगे, तो जितना जल्दी हम उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे उतना ज्यादा हमारा टाइम बचेगा अगले क्वेश्चन के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर बोला गाइस, मुझे मल्टीप्लाई करना है 34 को 36 से, मुझे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखो क्या ये इस रूल को फुलफिल कर रहे हैं? 10th प्लेस डिजिट, क्या दोनों नंबर्स का 10th प्लेस डिजिट सेम है? क्या यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। क्या दोनों नंबर्स का यूनिट 10th प्लेस डिजिट सेम है? क्या बिल्कुल है। अब जो यूनिट प्लेस डिजिट है उनका सम 10 आने लग रहा है। 4 और 6 कितना होता है बताओ? जो यूनिट प्लेस डिजिट है क्या उनका सम 10 आने लग रहा है? बिल्कुल आने लग रहा है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो इसको देखो जरा, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? वैसे आप बताओ ना मुझे, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा गाइस? सोचो। 1224, यस 1224 इज द आंसर। क्या है इसका आंसर? 1224। अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली आया कैसे है। आप लोगों ने तो प्रॉपर फील लिया होगा बचपन वाला। बचपन में जैसे 34 को 36 से मल्टीप्लाई करते थे, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 3 18 और 2 20। आप लोगों ने ऐसे किया होगा, 4 इंटू 3 12 का 1 आया, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10 आया। आप लोगों ने ये काम किया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, ये नहीं करना है गाइस, ये नहीं करना है आपको। सीधा सीधा कभी भी आपके पास दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका 10th प्लेस के डिजिट सेम है, जिनके 10th प्लेस के डिजिट क्या है? सेम। यहां पे भी 3 है, देखो यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, आप देख रहे हो यहां पे भी 3 है और यहां पे भी 3 है। और उनका जो यूनिट प्लेस है, जो उनका यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम है, जो उनके यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम है गाइस, वो कितना है? 10 है। जो उनके यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम है वो कितना है? 10 है। तो कभी भी अगर आपको ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कभी भी अगर आपको ऐसे दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी है। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 6 और 4 को। 6 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 24 आएगा। ये दिखाई दे रहा है 24 यहां पर, ये 24 जो आया है ना यहां पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो आया है। फिर यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है। 3 से अगला नंबर क्या आता है? सक्सेसर ऑफ 3 क्या होगा? 4 होगा। या अगर ये दोनों नंबर सेम है तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 12। ये 12 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके आया है। तो कभी भी दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिनके यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम कितना हो? 10 हो, और 10th प्लेस डिजिट उनके सेम हो। दोनों के 10th प्लेस डिजिट अगर सेम है और यूनिट प्लेस डिजिट्स का सम अगर 10 है, अगर यूनिट प्लेस डिजिट्स का सम 10 है और 10th प्लेस डिजिट जो है हमारे पास वो दोनों सेम है, तो उनको बहुत इजीली मल्टीप्लाई करा जा सकता है। अगर ये दोनों नंबर सेम होंगे तो इनके सक्सेसर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 का सक्सेसर होता है 4, 3 इंटू 4 आएगा 12, तो यहाँ पे 12 लिख दो। एंड 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 आएगा 24। एंड दिस अप्रोच इज वैलिड इन ऑल द नंबर्स ऑफ दिस काइंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई नेक्स्ट नंबर इज गाइज, अगर मैं आपको बताता हूं गाइज, जस्ट मल्टीप्लाई 42 इंटू 48। नाउ यू गाइज कैन यूज द शॉर्टकट। आप लोग शॉर्टकट यूज करो। 42 को अगर 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 42 को अगर 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो 8 इंटू 2 16 आएगा। 4 से अगला नंबर कितना होता है? 5, 4 इंटू 5 20। माई आंसर। कितना टाइम लग रहा है अब आपको मल्टीप्लाई करने में इनको? कितना टाइम लग रहा है? मुश्किल से 2-3 सेकंड्स। और यहां पे हमें कितना टाइम लगता था? कम से कम 15-20 सेकंड तो लग जाती थी। तो ऐसे हमारा टाइम सेव होता है गाइस, ऐसे हमारा टाइम सेव होता है। अब बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बट ये ऐसी ट्रिक्स हैं गाइस जो सबको पता होती हैं। ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो सबको पता होती हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है चीजें पता भी हो सकता है बहुत सारे लोग चीजें पता भी हो। ठीक है, जैसे अगला नंबर मैंने लिया यहाँ पर, मैंने अगला नंबर लिया गाइस यहाँ पे 33 इंटू 37। आप इनको मल्टीप्लाई करो। फिर यहाँ पे लिया मैंने 41 इंटू 49, इनको मल्टीप्लाई करो। 52 इंटू 58, इसको मल्टीप्लाई करो। फिर अगला नंबर लिया 71 इंटू 79, इनको मल्टीप्लाई करो। 73 इंटू 77, इनको मल्टीप्लाई करो। 84 इंटू 86, इनको मल्टीप्लाई करो। तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, ओरली करना है, विदाउट राइटिंग एनीथिंग गाइस। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बिना लिखे इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो कितनी इजीली कर पाएंगे। 7 इंटू 3 21 लिख दो। 3 से अगला नंबर होता है 4, 3 इंटू 4 12, पहला आंसर। समझ में आ गई बात? ये कैसे आया गाइस? 7 इंटू 3 कितना होता है? 21। 3 यहां पे भी है, देखो इन दोनों का सम 10 है, इन दोनों का सम 10 है, और ये दोनों सेम है। तो हमारा जो रूल था वो फुलफिल हो रहा है ना, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही है। ये दोनों नंबर सेम और इन दोनों का सम 10। तो 7 इंटू 3 21 एंड 3 से 4 का मल्टीप्लाई करोगे आएगा 12। ऐसे आगे देखो गाइस, 9 इंटू 1 9, बट इट इज मैंडेटरी टू फिल लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 नंबर्स। ये मैंडेटरी है।
इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई से लास्ट 2 डिजिट्स फिल करना। तो 9 इंटू 1 9 होता है, उसको लिखूंगा मैं 09। अब 4 यहां पे भी है, यहां पे भी है। 4 से अगला नंबर आता है 5 और 4 इंटू 5 आता है गाइस 20। 8 इंटू 2 बनेगा 16, 5 से अगला नंबर आएगा 6, 6 इंटू 5 बनेगा 30। 9 इंटू 1 आएगा 9, बट उसको लिखूंगा 09। 7 से अगला नंबर आता है 8, 8 इंटू 7 56। 7 इंटू 3 होता है 21, 8 इंटू 7 होता है 56। 6 इंटू 4 होता है 24 और 8 इंटू 9 होता है 72। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बढ़ते आगे गाइस, ये बात अगर क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ूं अब? आगे बढ़ूं गाइस अगर ये बात क्लियर है तो? चलो फिर, चलो बहुत ही बढ़िया। देखो देखो नेक्स्ट, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, कुछ नंबर्स दे रहा हूं मल्टीप्लाई करने के लिए, 93 इंटू 97, 62 इंटू 68, एंड यहां पर आएगा हमारे पास 83 इंटू 87। तुरंत मल्टीप्लाई करो विदाउट पेन एंड पेपर। अब आगे देखो, कुछ और भी नंबर्स है हमारे पास जो आपने शायद सोचे नहीं होंगे। 103 इंटू 107, 112 इंटू 118, 123 इंटू 127। यहां पर भी हमारे रूल्स लगेंगे गाइस, जो मैंने नीचे नंबर्स लिखे हैं, क्योंकि पैटर्न तो देखो यहां पर भी फॉलो हो रहा है। अब तुम बोलोगे ये तो 2 डिजिट नंबर नहीं है, तुम ये तो बोलोगे सर दीज आर नॉट 2 डिजिट नंबर्स, तो आप यहाँ पे कैसे लगा लोगे शॉर्टकट? बिल्कुल लगेगा, मैं लगा के दिखाऊंगा आपको कैसे लगेगा। यहाँ पे देखो जरा, 7 इंटू 3 कितना होता है? 21, लिख लो। 9 से अगला नंबर आता है 10, 9 इंटू 10 होता है 90। 8 इंटू 2 होता है 16, 6 से अगला नंबर आता है 7, 6 इंटू 7 आएगा 42। 7 इंटू 3 आता है 21, 8 से नंबर आता है 9, 9 इंटू 8 72। अब यहाँ पे देखो, आप इसको ना एक सिंगल नंबर की तरह ट्रीट करो। ये जो 10 है, यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10 है, और इन दोनों नंबर्स का सम भी 10 आ रहा है। देखो ना, ये दोनों सेम है और इनका सम 10 आ रहा है, ये दोनों सेम है, इनका सम 10 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 कितना आएगा? 21, और 10 से अगला नंबर कितना आएगा? 11। तो 11 इंटू 10 कितना आता है? 110। 8 से 2 से मल्टीप्लाई करो 16, और 11 से अगला नंबर बताओ ना। 11 से अगला नंबर आता है 12। 12 इंटू 11 कितना होता है? 132। पता होना चाहिए कि 11 को जब 12 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तब 132 आएगा, 10 को जब 11 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तब 110 आएगा। अब 7 इंटू 3 कितना बन रहा है? 21। 12 को जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 को जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आएगा। तो ये वाला शॉर्टकट हमारा यहां पर भी वैलिड है, जो मैंने बताया। ये वाला शॉर्टकट हमारा यहां पर भी वैलिड है, बताओ। ये वाला शॉर्टकट हमारा यहां पर भी वैलिड है गाइस, यहां पर भी लगेगा ये। बोलो, क्या यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? आगे बढ़े गाइस अगर ये क्लियर है तो। कैन वी मूव अहेड? तो फर्स्ट शॉर्टकट क्लियर है आपको? ये मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट है। अब बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है। देखो, अब बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, पता क्या कहते हैं? वो है ना, इसको हर जगह अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। कहीं पे नंबर लिखा होगा, मान लो कहीं पे नंबर लिखा हुआ है 56 इंटू 75, कहेंगे यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा? मैं कहूंगा नहीं, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। इन दोनों का सम 10 आने लग रहा है क्या? नहीं, फेल हो गया। क्या ये दोनों नंबर सेम है? नहीं, फेल हो गया। तो यहां पर ये नहीं लगेगा गाइस। सर यहाँ पे क्या लगेगा? इसका भी तरीका है, समय आने पे इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बट थोड़ी मेहनत लगती है इस तरह के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में। जैसे मान लो मुझे कल को 18 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, हो तो जाएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। कैसे? 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना होता है? 16। बताओ ना, 8 इंटू 2 कितना होता है? 16 को 6 लिख दो, 1 कैरी। अब इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, क्रॉस में, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 1 8, 2 इंटू 1 2, 8 और 2 10, प्लस 1 11, 11 का 1 लिख दो यहाँ पर। अब 1 फिर कैरी आ गया। 1 इंटू 1 1, प्लस 1 2, क्या 216 होता है क्या? क्या 216 होता है क्या? अगर कोई भी रैंडम नंबर्स है, कोई भी रैंडम नंबर्स है, तो ऐसे कर सकते हैं। इवन ये वाला क्वेश्चन हम लोग अपने शॉर्टकट से भी कर सकते थे, जो हमारा शॉर्टकट था। भाई हमारा शॉर्टकट भी तो लग जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों का सम 10 है। 8 इंटू 2 16, 2 से 1 से नंबर कितना आता है? 2, 1 इंटू 2 2, ये रहा। तो हम लोग इसको, ये वाला शॉर्टकट जो मैंने यहां पर लगाया ना, बेसिकली ये वाला शॉर्टकट हमें तब लगाना होता है
कभी भी कोई रेंडमली 2 डिजिट नंबर हो, रेंडमली, जैसे किसने मुझे नंबर दिया कि यार उदित 34 को ना 44 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर मेरा पहले वाला शॉर्टकट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इन दोनों का सम 10 नहीं है, ना ही ये दोनों सेम है। तो जो यूनिवर्सल शॉर्टकट है जो हर 2 डिजिट नंबर्स के बीच में लगेगा वो लगाते हैं। यहां पर देखो कैसे लगेगा। 4 इंटू 4 कितना होगा जल्दी से बताओ। 4 इंटू 4 कितना होगा जल्दी बताओ। 16 का 6 लिख दो, 1 कैरी। क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 4 इंटू 4 16 एंड 12। 4 इंटू 4 16 एंड 12 है ना, 16 बना और 12 बना। 16 और 12 होता है 28 प्लस 1 29, तो कैरी आया 2। 4 इंटू 3 12, 12 और 2 होता है 14। देखना जरा यही आएगा क्या, समझ में आ रहा है ये? तो ये शॉर्टकट हमें तब लगाना है जब हमारे पास रेंडमली 2 डिजिट नंबर है। मान लो कल को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 71 को 93 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो इट्स वेरी इजी। 3 इंटू 1 3, यहाँ पे 3 लिख दो। 9 इंटू 1 9 और 7 इंटू 3 21। 7 इंटू 3 21 और 9 30 0 3 कैरी। 9 इंटू 7 कितना होता है 63 और 3 66। चेक कर लो 6603 यही होता है क्या आंसर? चेक दिस आउट गाइस फास्ट। तो समझ पा रहे हो, कभी भी अगर मेरे पास कोई भी 2 डिजिट नंबर्स हैं तो उनको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब प्रॉब्लम पता क्या है, तुम मुझे बोलोगे यार सर आप तो टाइम पास कर रहे हो क्लास में कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत उसके लिए है जो इनको आने वाले चीजों में अब अप्लाई करेगा, जो इनको अब आगे अप्लाई करके देखेगा ना, उसके लिए जरूरत है। जो इनको आगे अप्लाई नहीं करेगा उसके लिए जरूरत ही नहीं है। भाई तुम अगर इसको आगे अप्लाई नहीं करोगे, तुम कभी यही देखते रहोगे, ठीक है, कि नहीं यार 71 को 93 से तो मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं, बचपन वाले सर ने सिखाया तो था। तुम ऐसे कर रहे हो, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, 9 1 जा 9, 9 7 जा, तुम ऐसे कर रहे हो लिख के। अब इसका मतलब होता है कि आदमी अपने आप को इंप्रूव ही नहीं करना चाह रहा है। एक बच्चा ऐसा है जो इस चीज को अप्लाई करेगा, हो सकता है अब से 2 महीने बाद वो ये सारा काम ओरली कर रहा हो। तुमने वो देखा है अबेकस वेगस वाले बच्चे वो ओरली कैसे कर रहे होते हैं? कभी देखा है? रील वील में देखा होगा तुमने, कभी ऑब्जर्व करा हो तो। भाई वो मनी मन में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो उनको हैबिचुअल बना दिया जाता है, इन चीजों का हैबिचुअल बना दिया जाता है। अब ये काम जो मैं यहाँ पे लिख के कर रहा हूं, इसको कितना जल्दी कर सकते हो ये बहुत डिपेंड करेगा। 4 इंटू 4 16 का 6 आया, 1 यहाँ पे लिखा, मतलब बिना लिखे। अच्छा यहाँ पे 6 आएगा, फिर 1 कैरी बचा, 16 एंड 12 28 और 1 29 का 9 आया, 2 कैरी बचा, 12 और 2 14। कितना जल्दी। एंड गाइस कभी भी अगर ये 2 डिजिट नंबर्स आएंगे, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी होगा, क्योंकि सिंगल सिंगल नंबर होंगे यार, सिंगल सिंगल नंबर होंगे, बस क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। जैसे 16 और 12 28, 1 कैरी था, 29 का 9 आया, 2 कैरी, 12 प्लस 2 14 आया। ये काम है। तो मैंने आपको अब तक 2 शॉर्टकट्स बताए। पहला शॉर्टकट तो ये था, वो सिर्फ तब लगना था जब इन दोनों का सम 10 हो और ये दोनों नंबर्स मेरे सेम हो। फिर मैंने दूसरा शॉर्टकट बताया, हमारे पास कैसे भी 2 डिजिट नंबर आ जाए। अब हमारे पास कैसे भी 2 डिजिट नंबर आ जाए, उनको हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट कम लिखना है, टाइम कम लेना है, क्योंकि अब बातें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो रही हैं। जितना कम टाइम लेके आप इसको करोगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा गाइस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं कुछ नंबर्स दे देता हूं आपको, आप उनको ट्राई करिएगा, ठीक है। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 53 को 32 से, जल्दी से करो मल्टीप्लाई, कैसे करोगे। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 85 को 73 से, इसको मल्टीप्लाई करो। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 91 को 68 से, इसको मल्टीप्लाई करो। जल्दी बताओ इनको मल्टीप्लाई फास्ट, जल्दी से देखो तुरंत। 3 इंटू 2 6, कोई कैरी नहीं है। 9 और 10, 19 का 1, 15 और 1 16, 5 दिया 15 का 1 आया, ठीक है। 35 और 24 कितना आएगा हमारे पास? 24 और 35 59 और 160 का 6 आया। 8 इंटू 7 56 और 6 62। 8 1 जा 8, 8 लिखा, 6 1 जा 6, 9 8 जा 72 और 6 78 का 8 आया, 7 कैरी है। 9 इंटू 6 54 और 7 कितना आ जाएगा मेरे पास? 61। चेक कर लो गाइस, इनको चेक कर लो इनको जल्दी से। तो पॉइंट ये है, हम लोग ट्रेडिशनल मेथड लगाना जानते हैं, बट हम इन मेथड से कितना जल्दी करेंगे ये अपने को देखना है। पहले का आंसर 6188 था, यस। फिर 85 इंटू 73 था, कितना है? 6205। और पहला वाला तो बिल्कुल ही फर्जी था, उसका आंसर आया था 1696। तुम देख पा रहे हो कैसे कर पा रहा हूं मैं इन क्वेश्चंस को गाइस? क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आ रही है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस और नो बोल दो, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो। चलो आगे बढ़ते हैं हम जरा नेक्स्ट।
तीन तीन मैं तुम्हें 3 पेयर्स और दे रहा हूं 2 डिजिट नंबर्स के, आप उनको तुरंत मल्टीप्लाई करना, मुझे तभी महसूस होगा कि आपको ये समझ में आ रही है चीजें, नहीं आ रही हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गाइस 76 इंटू 94, इसको मल्टीप्लाई करो, एंड 88 इंटू 72, इसको मल्टीप्लाई करो, 91 इंटू 99, इसको मल्टीप्लाई करो फास्ट। क्रिश कौन सा स्टेप यहां पे समझना जरा, अगर आपको यहां पे कुछ चीज समझ में नहीं आई तो यहां पे समझना, फिर उसको यहां पे इंप्लीमेंट करना। क्रिश 6 इंटू 4 कितना होता है, जल्दी से बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू 4 24 होता है, 24 का 4 लिखो, 2 कैरी है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 6 54, 7 इंटू 4 28, 64, देखो 9 इंटू 6 54 और 28 कितना बनेगा, 82 बनेगा ना। क्रिश देख लो ध्यान से, 9 इंटू 6 54 और 28, 7 इंटू 4 28 और 54, 82 बना। 82 में 2 ऐड करोगे 84, 84 का 4 लिख दो, 8 कैरी है मेरे पास। 9 इंटू 7 कितना होता है क्रिश, 9 इंटू 7 कितना होता है, 63 में 8 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, 63 में 8 ऐड करके 71 आ गया। अब आगे देखो, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना बना, 16 बना, 16 का 6 लिखो, 1 कैरी है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 16 और 8 इंटू 7 56, 56 और 16 बताओ कितना आएगा, 72 और 1, 72 और 1 73, 7 कैरी आया, 8 इंटू 7 56 और 7, 8 इंटू 7 56 और 7 63, देखो जरा क्रिश। 9 इंटू 1, अब ये तो मुझे लग रहा है सेम और सम 10, अरे ये तो फर्जी है मेरे लिए, 9 इंटू 1 909 आया, 9 इंटू 10 कितना होता है 90, ये रो यहाँ पे तो सेम 10 रूल लग जाएगा ना, ये दोनों सेम है और इनका सम 10 है, ये दोनों सेम है और इनका सम 10 है, लग जाएगा ना वाला रूल जो मैंने पढ़ाया था आपको, बताओ। हाँ तो ये है भाई थोड़ी सी चीजें। अब प्रॉब्लम पता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है बच्चों को ये पढ़ा तो देते हैं हम लोग, लेकिन वो पता आज भी क्या यूज कर रहा होता है भाई, कल को उसके सामने 88 को 72 से मल्टीप्लाई करने का पैटर्न आ जाएगा ना, वो वही मेथड लगाएगा बचपन वाले जो उसने बचपन में पढ़े थे, वो वही मेथड लगा रहा होगा, क्या कह रहे पढ़ा तो रखे हैं, ये आते तो है बचपन से हमें, वो ये चीजें यूज ही नहीं करता है। और ये चीजें यूज नहीं करते हैं तब क्योंकि हम इनके हैबिचुअल नहीं हुए हैं। तो आपको इन फ्यूचर कभी भी अगर 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपको ऐसे करना है, हैबिट बना लो। बचपन वाली चीजें जो हमें आज तक याद है ना, रीजन क्या था, हमने उनको हैबिट बना लिया था इसलिए याद हुई है, तो हमें उनको थोड़ा बदलना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है गाइस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्लास 12 तक हमें पढ़ना ही होता है। अब आईपी मेट की प्रिपरेशन अगर हम लोग कर रहे हैं ना, या अपने आप को क्लास 12 के बाद सीधा किसी टॉप 20 स्कूल में ले जाना चाह रहे हैं, तो ये हमारा डिसीजन है। अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, 12 तक तो सब पढ़ते हैं भाई, अब कंपटीशन सिर्फ 50-60 लोगों में नहीं है जो क्लास में होता था, अब कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे है। तो आपको इसलिए थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करी। देखो अगर आप लोगों को, जो मैं आपको अगला शॉर्टकट बताने वाला हूं बेसिकली, वो तब आप समझ पाओगे अगर आप लोगों को 25 तक स्क्वायर्स याद हैं। तो अगर आप लोगों को 25 तक स्क्वायर्स याद हैं तब आप लोग अगला शॉर्टकट टिप्स पे, मतलब बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं 26 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स आपको कैसे याद करने हैं। अच्छा स्क्वायर का मतलब तो पता है ना, जैसे व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15 गाइस, अगर 15 का स्क्वायर निकाले तो हमें 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इट बिकम्स 225। अब खुद देखो जब मैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कोई शॉर्टकट लग जाएगा क्या इसमें मल्टीप्लीकेशन का, क्या इसमें मल्टीप्लीकेशन का कोई शॉर्टकट लग जाएगा क्या, बताओ जरा, क्या इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन का शॉर्टकट लग जाएगा, ये बताओ जरा मुझे, हाँ है ना, क्या इसमें मल्टीप्लीकेशन का शॉर्टकट लग जाएगा क्या। जैसे देखो यहां पे इन दोनों का सम 10 है, इन दोनों का सम 10 है गाइस, ये बताओ, और ये दोनों डिजिट्स हमारे पास सेम है, तो ये दोनों डिजिट सेम है और इन दोनों का सम 10 है, तो पहले वाला शॉर्टकट 5 इंटू 5 25, 1 से अगला नंबर आता है 2, 1 इंटू 2 225। फिर आगे देखो, अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, बट ये तभी लगेगा जब यूनिट प्लेस पे 5 है। 25 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 5 इंटू 5 25, 2 से अगला नंबर आएगा 3, 2 इंटू 3 6
आज की डेट में आपको उन नंबर्स के स्क्वायर याद हो गए हैं बड़े इजीली जिनके यूनिट प्लेस पे 5 आता है। कौन सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं मैं यहां पर? मैं ये वाला शॉर्टकट यूज कर रहा हूं जो मैंने आपको बताया था। अगर 10th प्लेस डिजिट दोनों का सेम हो और यूनिट प्लेस डिजिट का सम 10 हो तो हम लोग ये वाला शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा अगला अगला नंबर 35 का स्क्वायर, इट्स 35 इंटू 35 क्या आएगा? 35 इंटू 35 क्या आएगा? देखो 5 इंटू 5 25 और 3 से अगला नंबर आता है 4, 3 इंटू 4 आ जाएगा 12। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही 45 का स्क्वायर निकाल लो यहां पर, ऐसे ही तुम 55 का स्क्वायर निकाल लो यहां पर, ऐसे तुम यहाँ पे 65 का स्क्वायर निकालो। जल्दी से बताओ जरा शॉर्टकट का यूज करके, जल्दी। बहुत ही बढ़िया। देखो देखो, कभी भी आप किसी एक ऐसे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो कभी जैसे आपने 15 का स्क्वायर निकाला तो लास्ट 2 डिजिट 25 आएगा ही आएगा। अगला नंबर 25 यूनिट प्लेस पे 5 है तो आखिरी के 2 डिजिट 25 आएंगे ही आएंगे। 35 5 का स्क्वायर लास्ट में 25 आएगा ही आएगा। 45 इंटू 45 करो जरा आप, 45 इंटू 45, 5 इंटू 5 25, और 4 से अगला नंबर कितना आता है? 4 से अगला नंबर, 4 से अगला नंबर आता है 5, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 5 25, 5 से अगला नंबर आएगा 6, 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 5 25, 6 से अगला नंबर आएगा 7, 6 इंटू 7 42। पैटर्न समझ पा रहे हो? पैटर्न समझ पा रहे हो आप लोग? ये बताओ जरा। ये सारे स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए गाइस, क्योंकि जो मैं शॉर्टकट आपको बताने वाला हूं उस शॉर्टकट को समझने के लिए आपको ये सारे स्क्वायर्स पता होने चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 20, 10 का 100 होता है, 11 का इतना होता है, 12 का इतना होता है, 13 इतना हो गया, 14 इतना हो गया, 15 इतना हो गया, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब हो सकता है आप लोगों को सिर्फ यहां तक याद हो सकता है आप लोगों को सिर्फ 15 तक याद हो, तो आप बाकी के 10 आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपको आगे शॉर्टकट समझना है तो। ये तो मतलब याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो एक बार नजर मार ली इस पे तो मैं आगे शॉर्टकट बताऊं। अगर आपने इस पे नजर मार ली है आगे शॉर्टकट बताऊं मैं आपको। चलो फिर शॉर्टकट नंबर 1 बताता हूं मैं आपको। ये यूज होगा आपका नंबर सिस्टम में तो यूज होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। शॉर्टकट नंबर 1 में जो हम लोग स्क्वायर सीखेंगे वो सीखेंगे 26 से लेके 74 तक के स्क्वायर्स को कैसे निकाला जाता है। मान लो आज आपसे मैं पूछूं 53 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको ओरली बताना होता है। जो बच्चे स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ओरली पता होता है कि यार 53 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09 एंड 50 25 प्लस 3 28। तो वो सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं इसको, वो सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे। आप चेक भी कर लो, 53 का स्क्वायर 2809 होता है। मान लो कल को आपको 49 का स्क्वायर मैंने पूछा, 49 का स्क्वायर कितना होगा? 50 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 01, 25 में से 1 गया 24। कैसे करते हैं लोग, हम कैसे निकालते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहले तो कभी भी, और ये जो शॉर्टकट 1 है ये सिर्फ इन नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए यूज होगा। 26 से लेके 74 तक के स्क्वायर निकालने के लिए यूज होगा ये, सिर्फ 26 से लेके 74 तक के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इन एक नंबर ऐसा है जो 26 से भी इतना ही दूर है और 74 से भी इतना ही दूर है, एंड वो नंबर है 50। या मैं बेसिकली आपसे पूछ रहा हूं 26 और 74 के बीच में एग्जैक्टली कौन सा नंबर आता है? वो 50 आता है। अब देखो जरा, मान लो आपको कल को स्क्वायर निकालना है 48 का, कल को आपको 48 का स्क्वायर निकालना है, तो आप इस 48 को पहले 50 से रिलेट करोगे। सबसे पहले आप इस 48 को रिलेट करोगे 50 से गाइस, है ना? सबसे पहले आप इस 48 को रिलेट करोगे 50 से, तो ये 50 से कितना दूर है ये देखेंगे हम लोग। सो 48 इज नथिंग 50 माइनस 2 बोल सकता हूं मैं इसको। अब ये बिना देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो मैं लिखूंगा, लेकिन आपको इन फ्यूचर लिख के नहीं बताना है, ओरली करना है ये सब काम। अब मुझे बताओ, आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, जैसे आपको पता होना चाहिए। देखो 31 का स्क्वायर आता है 961, 32 का स्क्वायर आता है गाइस 1024, और फिर 32 से लेके 99 तक का स्क्वायर आता है 9801। ये जितने भी नंबर है फ्रॉम 32 टू 99, इन सबके जो स्क्वायर होते हैं वो 4 डिजिट नंबर होता है। 32 से पहले 31 का जो स्क्वायर था वो 3 डिजिट नंबर था, और इसके बाद जो 100 का स्क्वायर आएगा वो 5 डिजिट नंबर होगा।
इसके बाद जो 100 का स्क्वायर आएगा गाइस वो 5 डिजिट नंबर होगा। तो समझो आप इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेसिकली यहां पर, फ्रॉम 32 टू 99 द स्क्वायर ऑफ नंबर्स इज अ 4 डिजिट नंबर। फ्रॉम 32 टू 99 द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज अ 4 डिजिट नंबर। ये बात डाइजेस्ट होती है आप लोगों को? क्या आप लोगों को ये बात डाइजेस्ट होती है गाइस? ये बताओ जरा मुझे, हाँ है ना? क्या ये बात डाइजेस्ट हो गई? चलो अब मैं आपसे बोलूंगा, कभी भी आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, अगर वो नंबर 26 और 74 के बीच में है तो आप उसको 50 से रिलेट करोगे। अगर वो नंबर 50 से छोटा है तो 50 माइनस, 50 से बड़ा है तो 50 प्लस। अब जो ये 50 से कितना बड़ा है और कितना छोटा है, इस नंबर का स्क्वायर करो। बेसिकली 2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 4, उसको आप लिखोगे 04। इस नंबर के स्क्वायर से लास्ट के 2 डिजिट फिल करना मैंडेटरी होता है। इस नंबर के स्क्वायर से लास्ट के 2 डिजिट फिल करना मैंडेटरी होता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, उसको हमने लिखा 04। ठीक है, इस नंबर के स्क्वायर से लास्ट के 2 डिजिट फिल करना गाइस मैंडेटरी होता है, मैं आपको बता दूं। अब 50 का आधा कितना होता है बताओ? 50 का आधा, इस नंबर का हाफ करो, हाफ। हाफ कितना होता है? 25। 50 का हाफ 25। 25 में से 2 माइनस कर दो, 25 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 23। चेक करो क्या 48 का स्क्वायर यही आता है क्या? चेक करो क्या 48 का स्क्वायर यही आता है क्या? चेक दिस आउट गाइस, फास्ट चेक दिस आउट। अब आगे देखो जरा, जैसे मैंने यहां पे मुझे निकालना है मान लो 53 का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको 50 प्लस 3 बोल सकता हूं? क्या मैं इसको 50 प्लस 3 का स्क्वायर बोल सकता हूं? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 09। हाफ ऑफ 50 25, 25 प्लस 3 28। इसके हाफ में से आगे अगर -2 है तो इसके हाफ में से -2 कर दो, इसके हाफ में से अगर आगे +3 है तो इसके हाफ में +3 कर दो, ये आ गया। चेक कर लेना, 53 का स्क्वायर 2809 ही होगा। तुम्हें समझ में आ रहा है ये शॉर्टकट बेसिकली क्या चल रहा है यहाँ पर? ये बताओ, तुम लोगों को समझ में आने लग रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है बेसिकली? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। अब आगे अगर मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे, चलो मुझे बताओ यार 42 का स्क्वायर कितना होगा? 42 इज नथिंग 50 माइनस 8। 8 का स्क्वायर होता है 64। 50 का आधा 25, 25 माइनस 8 होता है 17। ये रहा ये रहा। अब इसको मैंने देखो 50 माइनस 8 लिखा था, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। ये रहा। इस नंबर के स्क्वायर से लास्ट के 2 डिजिट फिल करना मैंडेटरी है। इस नंबर के स्क्वायर से लास्ट के 2 डिजिट फिल करना मैंडेटरी है। जब ये खाली नंबर 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसके लेफ्ट साइड में 0 लगा दिया, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट फिल करना मैंडेटरी है। 50 का आधा, 50 का आधा कितना होता है? 25। 25 माइनस 8 17। 25 माइनस 8 होता है 17। ये बात समझ में आ गई? आगे देखो जरा, अब यहाँ पे अगर मैं आपको अगला नंबर दूं, यहाँ पे मान लो 56 का स्क्वायर, तो 50 प्लस 6 बोलोगे इसको, 6 का स्क्वायर आएगा 36। हाफ 25 प्लस 6 31। चलो उड़ाओ इसको जरा। इस लेवल की क्लैरिटी हो पा रही है जो बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूं? ऐसा तो नहीं हो रहा है मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं? ये बताओ, ऐसा तो नहीं लग रहा मैं भगा रहा हूं? क्योंकि ये चीजें इजी हैं यार। हाँ, थैंक यू सो मच गाइस। चलो 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 फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि यार आप लोग मुझे बताओ 41 का स्क्वायर बताओ, और इधर से आप मुझे बताओ 59 का स्क्वायर। देखो 41 इज 50 माइनस 9 एंड दिस इज 50 प्लस 9। इस नंबर के स्क्वायर से लास्ट के 2 डिजिट, 9 का स्क्वायर 81 आएगा। 50 का आधा होता है 25। 25 में से 9 माइनस करो तो 16। ये रहा 42 का स्क्वायर 1681। ये रहा। ओरली निकालना है 59 का स्क्वायर, 50 प्लस 9, 9 का स्क्वायर आएगा 81। 50 का आधा 25 प्लस 9 आएगा 34। ये रहा 59 का स्क्वायर। मतलब अब हम लोग इस लेवल पे चले गए हैं कि हम लोग इन स्क्वायर्स को ओरली निकाल सकते हैं गाइस, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने आगे लिखा 37 का स्क्वायर, और इधर मैंने लिखा यहां पर गाइस 64 का स्क्वायर, तो 37 को मैं क्या बोलूंगा? 50 माइनस 13 बोलूंगा ना, 50 माइनस 13। तो बस ये मन में बोलना है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये मन में लिखना है गाइस, कॉपी में नहीं लिखना है। 13 का स्क्वायर कितना आएगा? 169। 13 का स्क्वायर आएगा 169, जिसको आप खाली 69 लिखोगे, 1 कैरी है। 50 का आधा 25 माइनस 13 12 प्लस 1, प्लस 1 कैरी बचा था देखो,
13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 1 कैरी बचा हुआ है। 50 का आधा 25 माइनस 13 12 प्लस 1 कैरी बचा था 13, ये आएगा। चेक कर लेना चाहे आप लोग। आगे देखो अब यहाँ पे 64 का स्क्वायर, इट्स 50 प्लस 14 गाइज। 64 क्या होता है? ये होता है 50 प्लस 14। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 96 लिखो, 1 कैरी है। 50 का आधा 25 प्लस 14, 25 प्लस 14 कितना बनेगा? 39 प्लस 1 कैरी था 40। ये काम करना है गाइस आप लोगों को, ये काम करना है आप लोगों को। तो ये काम आप लोग तब कर पाओगे अगर आप लोगों को कम से कम 25 तक स्क्वायर्स पता है। तो अगर आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर्स पता है, तभी जाके हम लोग 125 तक के स्क्वायर्स को टिप्स पे याद कर सकते हैं, जिसमें से मैंने आपको शॉर्टकट नंबर 1 फ्रॉम 26 स्क्वायर टू 74 स्क्वायर बता भी दिया है। इज इट इजी और डिफिकल्ट गाइस? बताओ, इजी है डिफिकल्ट है? इजी ना? चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब प्रॉब्लम वही है इसमें भी वही प्रॉब्लम है गाइस जो मैं आपको बताऊंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चा इनको यूज ही नहीं करेगा। उसके आज भी कोई पूछेगा ना, अरे भाई 56 का स्क्वायर बता दो, वो आज भी बेचारा ऐसे ही करेगा। अच्छा 56, 6 इंटू 6 36, वो ऐसे कर रहा होगा। मैं बोलूंगा अच्छा 56 में ओरली करूंगा, 50 प्लस 6 का स्क्वायर 36, लास्ट टू डिजिट तो ये आएंगे। 50 का आधा 25 प्लस 6 31, मैं ऐसे करूंगा। कोई मुझसे बोलेगा उदित 62 का स्क्वायर बता दो, तो मैं 50 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो 1 कैरी है। 50 का आधा 25 प्लस 12 आएगा 37, 1 कैरी था 38, ये 62 का स्क्वायर। ऐसे करना है भाई, ठीक है? हाँ, समझ रहे हो आप बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसने मुझसे पूछा यार उदित बताओ जरा 33 का स्क्वायर कितना होगा? इट्स 50 माइनस 17, ये ओरली करना है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 89 2 कैरी है। 50 का आधा 25 माइनस 17 8 और 2 कैरी था, ये रहा। ठीक है? किसने मुझसे पूछा यार उदित बताओ ना 66 का स्क्वायर कितना होता है? इट्स 50 प्लस 16, इट्स 50 प्लस 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 2 कैरी। 50 का आधा 25 25 प्लस 16 41 और 2 कैरी था 43, ये रहा। क्या दिक्कत है इसमें? डू वी हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस? क्या शॉर्टकट नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम है? शॉर्टकट नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम है? ये सारे प्रॉपर नोट्स बना लेना, क्योंकि लास्ट टाइम में ना इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम क्लासेस को रिपीट करें। आपको इनको प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा, तब जाके आप समझोगे सारी चीजें। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे गाइस इन चीजों के, तब समझ पाओगे आप, वरना दिक्कत होगी लास्ट मोमेंट पे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट नंबर 2, तो शॉर्टकट नंबर 2 हम लोग यूज करेंगे तब जब हमें 76 के स्क्वायर से लेके 124 तक के स्क्वायर्स को निकालना है। 76 से लेके 124 तक के स्क्वायर्स को हमें निकालना है, तब हम लोग शॉर्टकट नंबर 2 यूज करेंगे। जब हमें 76 से लेके 124 तक के स्क्वायर्स को निकालना है, देन वी विल यूज शॉर्टकट नंबर 2। ठीक है? चलो, ऐसे ही पहले एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के बीच में हो, वो है नंबर 100। तो यहां पर जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में हर एक नंबर को 50 से रिलेट कर रहे थे, ऐसे ही यहां पर हम लोग रिलेट करेंगे 100 से। अगर आपसे कभी भी कोई किसी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर पूछता है जो इन दोनों के बीच में आता है 76 और 124, तो आप उसको 100 से रिलेट करोगे, आप उसको रिलेट करोगे 100 से गाइस। तो देखो जरा, एक ऐसा नंबर कोई भी जो उनके बीच में, जैसे 98 है, 98 को आप बोलोगे सबसे पहले 100 माइनस 2, क्या बोलोगे आप इसको? 100 माइनस 2। तो 2 का स्क्वायर कितना आता है गाइस, ये बताओ जरा। 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4, तो 04 लिख देना उसको, क्योंकि इस नंबर के स्क्वायर से लास्ट के 2 डिजिट फिल करने होते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? इसका हाफ कर रहे थे, तो ये तो हमें आज एज इट इज छोड़ देना है, बट इसका डबल करना है। ये तो आज हमें एज इट इज छोड़ देना है, बट इसका डबल करना है। तो 100 माइनस 2 का डबल 4, 100 माइनस 4 कितना होता है? 96। ये बस शॉर्टकट 2 में इतना सा चेंजेस है। शॉर्टकट 1 में हम इसका हाफ कर रहे होते थे, आज हमें इसको एज इट इज रखना है, इसका डबल करना है। ये डिफरेंस है शॉर्टकट 1 और शॉर्टकट 2 में। चेक कर लेना, 98 का स्क्वायर इतना ही आता है। कल को मुझे मान लो स्क्वायर निकालना है, 106 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसको बोलूंगा मैं 100 प्लस 6। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 6 का स्क्वायर होता है 36,
इसको एज इट इज रखो, इसका डबल कर दो 12, तो 112 आ जाएगा। आगे चेक कर लेना, यही आता है। ठीक है, मान लो कल को अब मुझे निकालना है यहां से 92 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 माइनस 8 बोलूंगा इसको, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से इसका ट्वाइस 16, तो 84 आएगा, 8464। फिर आगे देखो मेरे पास यहाँ पे मान लो नंबर आया मेरे पास 112, 112 का स्क्वायर ये आएगा 100 प्लस 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 44 लिखूंगा 1 कैरी, इसका डबल कर दो 24, 100 प्लस 24 124 प्लस 1 125, ये आएगा। अरे समझ में आ गया तुम्हें शॉर्टकट नंबर 2 भी चल क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर। आज की क्लास में कितने शॉर्टकट्स बताए मैंने आपको? मैंने आज की क्लास में आपको टोटल कितने शॉर्टकट्स बताए हैं बताओ जरा। पहला शॉर्टकट उन 2 डिजिट नंबर्स के लिए जिनका यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होता है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम 10 होता है और 10th प्लेस के डिजिट सेम होते हैं। शॉर्टकट नंबर 1। शॉर्टकट नंबर 2, कैसे भी 2 डिजिट नंबर्स हो दो, उनको मल्टीप्लाई करना हम कर लेंगे। शॉर्टकट नंबर 3, अगर हमें 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद हैं तो शॉर्टकट नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे गाइस, 26 से लेके 74 तक के स्क्वायर्स को इजीली निकाल सकते हैं। और फिर हमारा शॉर्टकट नंबर 4, अगर हमें 76 से लेके 124 तक के स्क्वायर निकालना है। अब बीच में लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी, उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है। कभी भी आप किसी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो लास्ट 2 डिजिट 25 तो हमेशा आएंगे ही आएंगे। बेसिकली इसमें कौन सा रूल लग रहा था, वही लग रहा था कि इन दोनों का सम 10 है और ये दोनों सेम है, इन दोनों का सम 10 है और ये दोनों नंबर सेम है, वो वाला रूल लग रहा था इसमें। बोलो भाई समझ में आ गया क्या गाइस? ये अप्रोच बता दूं, क्या ये अप्रोच समझ में आ गया क्या आपको? चलो चलो फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये आज का सेशन आपका एज अ डेमो सेशन था गाइस, ठीक है। बैच का लिंक तो मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। ये हमारे 2 बैचेस हैं गाइस, अभी इन पे डिस्काउंट भी चल रहा है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट, यू गाइस कैन आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये जिसमें हमारे आईपी मेट के साथ साथ बाकी एग्जाम से भी कर रहे हैं। आई थिंक इसका प्राइस 19,999 है एंड इसका जो प्राइस है खाली आईपी मेट वाला जो बैच है इंदौर रोहतक और जिप मेडिकल, उसका प्राइस 15,999 है। ये प्राइसेस आफ्टर डिस्काउंट है गाइस, और डिस्काउंट कोड क्या है आपको पता होगा, डिस्काउंट कोड इज अर्ली बर्ड, ठीक है। तो जब आप लोग परचेज करने जाओगे तब ये डिस्काउंट कोड आपको शो भी करेगा वहां पर, ठीक है। बाय, टेक केयर।